जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे परिसीमन परिसीमन को लेकर बात करेंगे। काय की परिसीमन को लेकर जिस प्रकार से प्रभात खबर ने अपना कवरेज दिया था और माननीय विधायक डुमरी के जयराम मातो ने परिसीमन को लेकर समर्थन कर दिया है। लेकिन हम लोग जहां तक बात कर रहे हैं कि आदिवासी यानी कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के, वो इस परिसीमन को नकारते हुए बोल रहे हैं कि परिसीमन किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। अब इस पे दो करवटे बदल रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम कुछ कुछ लोग परिसीमन को लेकर विरोध कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग परिसीमन को लेकर समर्थन कर रहे हैं। परिसीमन पहले क्या है इसको हम लोग समझेंगे। परिसीमन को लेके समझना पहले जरूरी है, काहे कि परिसीमन को लेके समझेंगे नहीं तो हम लोग परिसीमन को लेकर विरोध भी कर सकते हैं, समर्थन भी कर सकते हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि परिसीमन को लेके ही हम लोग ये करेंगे। ये वीडियो हमारा परिसीमन को लेके ही बन रहा है। तो हमारा नाम हुआ ब्लस्टर किरई। अगर आप हमारा चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब क्या करिए, ताकि वीडियो इस प्रकार आते रहेगा जो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले तो परिसीमन एक प्रक्रिया है जो किसी क्षेत्र के सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, जैसे कि लोकसभा हो या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। मतलब लोकसभा जिसमें हम लोग पश्चिमी सिंहभूम में एक लोकसभा है और पूर्वी सिंहभूम में एक लोकसभा है। दो प्रमंडल में यानी कि एक प्रमंडल में दो लोकसभा है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम कोलान के हिसाब से। तो हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य सुनिश्चित यह करना है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में मतदाता हो। मतलब कि उस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा का क्षेत्र हो चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, उसमें समान मतदाता हो, समान लोग हो और निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो। मतलब ज्यादा भी लोग ना हो और कम भी लोग ना हो। मतलब जिस प्रकार से होता है कि परिसीमन बहुत पहले हुआ था, उसका डेट भी हम लोग लिख के दे देंगे। और झारखंड में परिसीमन को लेकर प्रक्रिया अभी मतलब पूरे देश में परिसीमन होने वाला है। उड़ीसा में भी, हमारा झारखंड में भी परिसीमन को लेके अभी बातचीत हो रहा है। परिसीमन को लेके लोग इस पे बात कर रहे हैं और इसका उद्देश्य कि सीमाओं को भी इधर आगे पीछे किया जा सकता है। परिसीमन का क्या उद्देश्य है सरकार का कि परिसीमन जब होगा तो निष्पक्ष प्रतिनिधित्व होगा। यानी कि जिस प्रकार से अभी झारखंड में 81 विधायक का ये है, लेकिन यहाँ पे अगर परिसीमन होता है तो करीब 120 विधायक बनेंगे। तो परिसीमन का उद्देश्य सुनिश्चित करना कि क्षेत्रों में निर्वाचन लगभग समान संख्या में मतदाता हो और यह निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सके और मतदान प्रक्रिया में सुधार होगा। और परिसीमन प्रक्रिया में सुधार होता है, मतदाताओं के चयन करने में मदद मिलेगा। जिस प्रकार से अभी क्या है कि अभी का सीमा इधर से उधर है, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है। फिर भी अभी पहले से बहुत ज्यादा ये जनसंख्या भी बढ़ गया है, उस हिसाब से अभी परिसीमन होना तय है। और इसमें मतदाताओं की संख्या में बदलाव हो सकता है और क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व होगा उसमें भी बदलाव हो सकता है। परिसीमन का प्रभाव क्या है कि परिसीमन जैसा ही होता है तो उसमें सीमा थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा और जिसमें नए निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है और जितने भी विधायक बनते हैं उससे कई गुना मतलब 81 से 120 विधायक मतलब एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। 80 और इधर 20 और उधर 20 यानी कि 40 विधायक झारखंड के बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग बोल रहे हैं कि अगर परिसीमन होता है तो हम लोग का जिस प्रकार से यहाँ का कुछ क्षेत्र जो है यानी कि आरक्षित है उसको नन आरक्षित किया जाएगा। नन आरक्षित करने से क्या होगा कि वहां का बहुत सारे सीट कम हो सकता है, इस प्रकार दावा किया जा रहा है कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा। लेकिन जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि दावा इस प्रकार किया जा रहा है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है, जब से ये चुनाव प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन तब से ये चुनाव प्रक्रिया होने से हम लोग का ये मतलब जो भी संसद बनते आ रहे हैं, विधायक बनते आ रहे हैं, वे सभी मतलब आरक्षित सीट के लिए एसटी लोग ही बनते आ रहे हैं। जब ये परिसीमन होगा तो वो लोग बोल रहे हैं कि परिसीमन होगा तो हमारा सीट घटेगा और हम लोग को दिक्कत हो सकता है। अभी केंद्र सरकार का कहना है कि परिसीमन होना चाहिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गया है, तो परिसीमन होने का जरूरी है। तो अभी इसमें अभी जयराम मातो ने ताजा ये दिया है, प्रभात खबर ने उनको बुलाया और परिसीमन के बारे में उन्होंने
अपना बात रखा, परिसीमन में अपना प्रतिनिधित्व, मतलब पूरे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का बात रखा और उसमें ठीक ठीक सबको ये मिले, इस पे बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें अभी हम भी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें डाले थे कि परिसीमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं से ये प्रतिक्रिया आ रहा है कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, काहे कि बाहरी लोग आकर ज्यादा बस गए हैं, जिससे परिसीमन होने से हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात, दिक्कत क्या सामना करने पड़ेगा, अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड में 28 विधायक है और सांसद भी आदिवासी कई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि परिसीमन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले ये बात है, हम सबसे पहले ये पूछना चाहते हैं कि आज तक जो 28 विधायक बने हैं, क्या वो लोग अपने जनताओं को, अपने लोगों को इस काबिल बनाया है कि जिस प्रकार से अभी मान ले चाईबासा से एक रिंग रोड गुजरने वाला है, कि रिंग रोड का बगल में आदिवासी समाज के लोग, यानी कि जिस प्रकार से उस ये क्षेत्र में रह रहे लोग, वहां पे रिंग रोड जैसे ही बनेगा, वहां पे 4 लेन सड़कें बनेगा, 6 लेन का जगह लिया जाएगा, तो उसके आजू बाजू में बड़ा बड़ा होटल हमारे आदिवासी विधायक के, मंत्री, संसद के बेटा बेटी हो, सगे संबंधी हो, ये लोग खोल सकते हैं कि नहीं, या कोई अन्य व्यक्ति जो वहां पे निवास कर रहे हैं, वो जिसका जमीन है, वो इस प्रकार का डेवलप, यानी कि होटल वगैरह, चाहे रेस्टोरेंट वगैरह, चाहे वो कंपनी वगैरह खड़ा कर सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रांची से जैसे ही एक बड़ा रोड बनता है, 4 लेन जब सड़कें बनता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग बनते हैं सारे कोई डेवलप करते हैं, कोई कोई बड़ा रेस्टोरेंट होता है, बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, बड़े बड़े चीज बन रहे हैं। तो हम लोग ये तमाम चीजों को आज देख रहे हैं। तो परिसीमन को लेकर के जब ये इसमें भी बदलाव होगा, काहे कि ये इसमें हमारा माननीय हेमंत सोरेन जी का कहना है, आदिवासी नेताओं का कहना है कि परिसीमन नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से परिसीमन होता है तो हमारा जो ये बहुत सारे विधानसभा आरक्षित सीट अनारक्षित हो सकता है, तो ये आरक्षित से अनारक्षित होने से आदिवासियों का सीटें घट सकता है। लेकिन तमाम ये हम लोग बातें करेंगे कि क्या आप जिस क्षेत्र से, विधानसभा से है, इतना दिन से लोग जो विधायक बनते आ रहे हैं, क्या उस क्षेत्र का लोग अपना मजबूती हो पाए हैं कि नहीं? जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रहा है तो रोडे बनेगा, सड़कें बनेगा, परिसीमन होगा, अन्य जो जिस प्रकार से होने वाला है, तो तमाम जो लोग हैं उस प्रकार से अपने आप को तैयार कर के रखे हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है। अगर इसको हम लोग नजरअंदाज करेंगे कि ये जो परिसीमन होगा, सड़कें बनेगा, 4 लेन बनेगा, तो इसको शायद हम लोग नहीं रोक सकते हैं। जब जब विकास का ये होगा तो हम लोग उस विकास को लेकर के साथ साथ चलना पड़ता है। तो तमाम चीजों को जब आज हम लोग देख रहे हैं, जिस प्रकार से रांची डेवलप हो गया है, जिस प्रकार से जमशेदपुर रांची, जिस प्रकार से पहले सड़कें नहीं था, अब सड़कें बड़े बड़े बना, लेकिन वहां जैसे जैसे सड़क बनते जा रहा है, वहां पे जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग जो है, यहाँ के खतियानदारी लोग जो है, वो लोग साइड होते जा रहे हैं और वो लोग पलायन करते जा रहे हैं, और बाहरी आदमी जो है यहाँ पे वो लोग अपना बड़ा बड़ा ये रेस्टोरेंट खड़ा कर रहे हैं, चाहे बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है कुछ भी खड़ा करते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो ये परिसीमन होने से बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। परिसीमन होने से क्या होगा, ये हम लोग आप लोगों के पास आकर के हम लोग बहुत सारी बातें को हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि परिसीमन को लेकर के आप लोग भी जवाब देने के लिए तैयार रहिए, और परिसीमन होने से क्या होगा, परिसीमन जब होगा तो क्या क्या बदलाव होने लगेगा, इस बात को लेके हम लोग तमाम लोग चर्चा करेंगे, तमाम युवा वर्ग चर्चा करेंगे। परिसीमन होने से क्या होगा, परिसीमन होने से क्या क्या लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या क्या लोगों को हानि हो सकता है, और हमारे लोग कितने तैयार हैं परिसीमन को झेलने के लिए, परिसीमन का स्वागत करने के लिए कितने लोग, हमारे लोग आगे की कतार में खड़े हैं। ये तमाम ये अभी सोचने समझने की जरूरत है। और तमाम हमारे जितने जो जनप्रतिनिधि बने थे, वो लोग अपने व्यक्ति लोगों को, कितने लोगों को ऐसे बनाया जो उस लाइन में खड़ा करना था। जिस प्रकार से आरक्षण मिला है, आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि वो हमेशा ये रहेगा, लेकिन आरक्षण जब तक जातिवाद रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। लेकिन जहां तक है कि उस ये लाइन में हम लोग को खड़ा करने के लिए आरक्षण दिया गया, जिस लाइन में हम लोग एक साथ दौड़े, कि तमाम एक साथ दौड़ का अंतिम लाइन भी एक ही हो, इसीलिए आरक्षण दिया गया। लेकिन हम लोग आज जो आदिवासी नेता जो हम देख रहे हैं कि आदिवासी समाज के तमाम सांसद हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग सिर्फ विधायक बनने तक ही सीमित है, उसके बाद अपने आदिवासी समाज को आगे लेके जाने तक का कहीं नजर नहीं आता है। तो उस हिसाब से हम लोग आज अगर देखते हैं तो परिसीमन को लेकर के बहुत बड़ा ये आंदोलन खड़ा होने का
ये दिखाई नजर आता है। लेकिन परिसीमन को लेके हमारा ये सिर्फ एक ये है सुझाव है, आप लोगों को परिसीमन को लेकर के तमाम हम लोगों के पास जाएंगे और परिसीमन को लेके आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और परिसीमन से क्या प्रभाव पड़ सकता है, परिसीमन होने से क्या हो सकता है, इसको हम लोग तमाम चर्चा में आप लोग लगे रहिए। हम लोग माइक लेके आएंगे आप सभी के पास और माइक का जवाब देते हो ये परिसीमन को लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे की मुलाकात करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े। आज का परिसीमन को लेकर छोटा सा वीडियो देने के लिए और इस अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।